तो मुझे समझ में नहीं आया वो करती क्या है और क्यों करती है और मुझे समझना भी नहीं है। आई थिंक शी नीड्स टू गेट ओवर मी एंड गेट वेल सून। बिग बॉस के घर में मैंने रिलेशनशिप एक्सपेक्ट नहीं किया था, नेवर से नेवर अगेन। तो वहाँ ये हुआ क्योंकि जिया की ये सोच है। तो अब अगर उसकी सोच में मैं अपनी सोच डालूं तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि जिया को तो नहीं डालना चाहिए टिकट टू फिनाले में। जैसे मैं आकांक्षा पुरी को नहीं समझ पाया, मेरा यही कहना है कि भाई मैं समझ ही नहीं पाया, वो चली भी गई, मुझे पता ही नहीं चला कि वो थी कौन और क्या कर रही। बिल्कुल जीत सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री, और एक वाइल्ड कार्ड को जैसा होना चाहिए एल्विश ने वैसा साबित किया है और बिल्कुल खरा उतरा है अपने वाइल्ड कार्ड नाम पे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आज मेरे साथ है अविनाश सचदेव। वेलकम। थैंक यू। आई वांट टू आस्क यू, सबसे पहले तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू रेड अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू वर आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस? आई डिड नॉट रीड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज मेरे को आई एम नॉट अ फोन गाय कि जो सारा टाइम फ़ोन पे बैठा रहे। हाँ ठीक है, जो आ रहा है वो रीपोस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, बेचारे वो कर रहे हैं। तो बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या नहीं, लोगों मैंने ने कुछ कहा? पढ़ा नहीं, बट मैं जैसे ही बाहर निकला तो मुझे सबसे पहली लाइन जो सुनाई दी वो मैंने ये सुनी कि यू हैव लेफ्ट अ मार्क ऑन द शो कॉल्ड बिग बॉस एंड इट कैन बी प्लेड इन दिस डिग्निफाइड मैनर ऑल्सो। तो ये जिनके मुंह से आया वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही बेस्ट फीडबैक था मेरे लिए। और मैं अपने कर्म से जो मैंने घर के अंदर किए हैं उसके बाद जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ। आई हैव नो रिग्रेट्स। Talking about regret, when I spoke to Palak for her elimination interview, she told me that I said, "Do you regret dating Avinash?" Because she said a lot. She said, "Yes, I do regret dating him, and I wish कि मैंने वो 4 साल single बिताए होते, उनके साथ नहीं बिताए होते." तो what do you have to say about? I don't regret anything in my life. We had a relationship for 3.5, around 3.5 years. सिर्फ उसके अंदर अगर कुछ महीने अच्छे नहीं बीते और तो मैं वो बाकी ब्यूटीफुल मोमेंट्स नहीं नकार सकता। और हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व थी, सो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन माई लाइफ। इट हैज़ टॉट अ लॉट टू मी एंड हर चीज़ से सीखना बहुत ज़रूरी है। Yeah. और गलती किसी और पे ब्लेम करना ना बहुत आसान होता है कि इसने ये गलती की, उसने वो गलती की। इंसान जब तक खुद के गिरेबान में जाग के नहीं सोचना शुरू करेगा तो वो मुझे नहीं लगता वो ग्रो करेगा कभी भी ज़िंदगी में। और मैंने काफ़ी कुछ सुना है जो उन्होंने बोला है बाहर निकलने के बाद। मेरे दोस्तों ने मुझे, वो तो चाहते थे कि मैं बाहर निकलते ही उसका वीडियो देखूं। मैं घर जैसे पहुंचा तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स का ये था कि अभी देख अभी देख अभी देख। पलक नहीं क्या बोला, मैंने भाई मुझे नहीं देखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत कुछ पहले भी बोल चुकी है जब ब्रेकअप हुआ होगा, अभी कुछ और बोला होगा। पर मेरा ये सोचना था कि जब ब्रेकअप हुआ था तभी जाके 2-3 इंटरव्यू दिए थे उन्होंने, मैंने वो भी नहीं देखे हैं फ्रैंकली। और अभी भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो दोनों की स्क्रिप्ट अलग कैसे है? मतलब ये जो चीज़ें अभी बोली है वो तभी क्यों नहीं बोल दी? अगर इतना ही ग्रज वज होल्ड करके थी बैठी थी तो वो तभी एक साथ ही पूरे बोल देती ना जो बोलनी थी। तो अभी क्या बिग बॉस का वेट कर रही थी, उस समय से एविक्शन होगा और फिर बोलेंगी। तो मुझे समझ में नहीं आया वो करती क्या है और क्यों करती है और मुझे समझना भी नहीं है। आई थिंक शी नीड्स टू गेट ओवर मी एंड गेट वेल सून। She also gave a situation by situation breakdown as to the entire cheating scene that happened, and she was very hurt with the fact that you told Gia that I was out of love. What do you have to say about that? And even today in one of the interviews, you felt like she's one of the cheapest contestants when you were asked who is one of the cheapest contestants. नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो था मैंने बिग बॉस के अंदर कह दिया है क्योंकि मैं चाहता था कि 100 करोड़ 140 करोड़ की जनता देख ले इसे। और मेरा पक्ष उतना ही था और मैंने अच्छे से डिटेलिंग में बताया था जिया को जो भी था। तो उनके डिटेलिंग क्या हैं वो मुझे जानने नहीं है, मुझे मेरी निजी रिश्ते की डिटेलिंग पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अब उनका कहना कुछ और है तो मुझे नहीं पता उनका क्या कहना है। और अगर उनको मेरे प्रति इतना ही वो था जो उन्होंने ब्रेकअप के बाद जो ब्लेम्स लगाए थे मेरे पे, तो घर के अंदर ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी जब बात बीबी मनी लेने पे आई थी? क्योंकि मेरे लिए तो वो कंटेस्टेंट थी, टू बी फ्रैंक। कोई और कंटेस्टेंट होता तो मैं उसे भी बचाता क्योंकि सबसे ज्यादा बीबी मनी मेरे पास था। मुझे 1,20,000 मिला था जिसमें 25,000 का बेड आया था, तो आई हैड 95,000 बीबी मनी। तो जब मेरे पास 95,000 है और मैं 10,000 देके किसी को बचा सकता हूँ और मुझे पता है उस इंसान का वो ड्रीम है, उन्होंने बहुत बार रिपीट किया है बिग बॉस इज माई ड्रीम, बिग बॉस इज माई ड्रीम, तो मुझे तो पता है ना उनका ड्रीम है। मैं तो उनके साथ रिश्ते में रह चुका हूँ जब उन्होंने मुझे कम्युनिकेट किया है। तो अगर मैं उनके लिए इतना नहीं करूँ तो बाकी किया ही क्या? तो मैं तो अगर चाहता हूँ उनके अगेंस्ट जाना तो मैं तो तब से ही अगेंस्ट चले जाता। मैं क्यों पैसे दूंगा भाई, जो करना है कर लो, बाहर निकलो, कुछ भी करो, मुझे क्या करना है? बस मैं तो बहुत ही कॉर्डियल रहा। और उसके बाद जब एविक्ट हुई तो उन्होंने इंटरव्यूज में कुछ और कहा, बहुत ही कॉर्डियल थी मेरे नाम को लेके।
और 2-3 दिन बाद जब पर्सनल इंटरव्यूज हुए तब उनकी भाषा बदल गई। तो उन्होंने क्या किया, क्या देखा, वो वही जाने, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने फलक से बात की, फलक वाज लाइक मुझे इन सब से लाइक यू नो व्हाटएवर हैपेंड बिटवीन यू एंड पलक, वो आप दोनों के बीच है एंड इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट हर रिलेशनशिप और हर थिंकिंग अबाउट यू. व्हाट डू यू हैव टू से? आर यू रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग विद फलक ऑन दी अदर हैंड? या फ्रैंकली मैं वो थॉट प्रोसेस से गया नहीं था शो में, और मुझे लग रहा था कि बिग बॉस जैसे घर में मतलब जाने से ही आदमी नर्वस हो जाता है, सोचता है कि यार कहाँ जा रहे हैं जंजाल में, वहाँ से रिलेशनशिप निकलेगा, तो वैसा तो मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। अब वही जब मैंने बिग बॉस ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, नेवर से नेवर वो हो रहा है ज़िंदगी में, और बिग बॉस के घर में मैंने रिलेशनशिप एक्सपेक्ट नहीं किया था, नेवर से नेवर अगेन, तो वहाँ ये हुआ। अब जो मेरी फीलिंग आई मैंने कम्युनिकेट कर दी, एंड येस आई डू रेस्पेक्ट हर इन ईच एंड एवरी वे, आई अप्रिशिएट द वे शी थिंक्स। वो सोचती ही इतने अच्छे तरीके से हैं कि मुझे उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी को भी सवाल होता ना कि ये क्या है यार तुम्हारा पलक का, ये इतना पुराना 18 महीने पुराना प्रॉब्लम है, अभी तक क्यों चल रहा है, और इतना क्यों कुछ तुम्हें लेके बोल रही है, पर एक सवाल नहीं पूछा है उसने मुझसे। सो वो ये सब चीज़ें उनकी मैच्योरिटी लेवल की वजह से ही आ रही है, और मुझे वही पसंद है। इन द स्टार्ट ऑफ द शो वी सॉ यू कि आपने यू नो एक क्लिप तोड़ा था और आप किसी ने आपका टाल उनका टाल आपके बैग पे रख दिया था, आप काफ़ी गुस्सा हो गए थे, एंड दैट वाज अ वेरी डिफरेंट अविनाश फ्रॉम द अविनाश वी सॉ लेटर इन द शो. वाज ऑल दैट फॉर कंटेंट, और वर यू थिंकिंग दैट आई वांट टू बी? किसी ने मेरा टॉवल कहीं और नहीं रख दिया था, किसी ने मेरे टॉवल पे हेयर रखे हुए थे जो एक्स्ट्रा होते हैं ना बाल बनाने के बाद, वो जो एक गुच्छा होता है वो रखा हुआ था, और टेल कोम रखा हुआ था, और एक क्लिप रखी हुई थी। तो मैंने सबसे पूछा भाई किसकी है ये? 8 लड़कियां थी, 8 लड़कियों से पूछ लिया किसका है, अब लड़कों का तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने बोल दिया हमारा नहीं है। तो जब किसी का नहीं था तो मैंने तोड़ दी, और मैंने अपना टॉवल फाड़ दिया कि हर किसी को दिखे कि ये मेरा टॉवल है। मेड श्योर कि मैं इतनी लाउडली फाड़ूं कि हर किसी को नोटिस हो कि हाँ अच्छा अविनाश ने टॉवल फाड़ा है, उसका ये टॉवल है। जिया के साथ भी ऑल्सो आपने कहा था, आपने जिया को खुद ही बात बोली थी दैट आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यू फ्रॉम द स्टार्ट, बट जब आपकी रिलेशनशिप बढ़ने लगी और फ्रेंडशिप बढ़ने लगी उसके साथ, यू नो देयर वर टाइम्स वेयर आपने उसका साथ दिया, उन्होंने भी आपका साथ दिया, बट देन यू कॉल्ड हर डम डमर डमिस्ट, एंड देन देयर वाज अ होल नॉमिनेशन थिंग जो आपने उसको नॉमिनेट किया. वाज द फ्रेंडशिप अगेन जस्ट बिकॉज आपने गलती की थी, और डिड यू जेन्युइनली फॉरगिव जिया एंड वांटेड टू? जेन्युइनली फॉरगिव हर, बिकॉज उसके बाद ही तो आई वेंट ऑल इन। मैं जहाँ जहाँ उसके साइड ले सकता था और उससे सपोर्ट कर सकता था, मैंने हर जगह उसे सपोर्ट किया, नॉट थिंकिंग कि ये टिकट तो फिनाले है तो मैं क्यों जिया को सपोर्ट कर रहा हूँ यार, वो फिनाले चली जाएगी तो मैं अभिषेक और एलिवेश के साथ बच जाऊंगा, तो मेरी रेस में तो मेरी जैसी कंटेस्टेंट होनी चाहिए, तो मैं क्यों उसे फिनाले भेजूँ भाई, क्योंकि जिया की ये सोच है। तो अब अगर उसकी सोच में मैं अपनी सोच डालूँ तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि जिया को तो नहीं डालना चाहिए टिकट टू फिनाले में, एलिवेश को डाल दूँ तो वैसे ही जीत जाएगा, क्योंकि वो तो यूट्यूबर है, उसके पास 15 मिलियन फॉलोवर हैं, तो जिया को ना डालो। ऐसा नहीं किया मैंने। Does she have something for Abhishek according to you, or is it for the game? पता नहीं, गेम के लिए मेरे को ऐसा लगता है, कुछ है नहीं, कोई रियल नहीं लगता, कुछ नहीं रियल है। वो सडनली एकदम 2 दिन से जैसे जिया नहीं और जैड ने मुझे बोला ना कि मेरा और फलक को उनको ऑर्गेनिकली दिखता है कुछ होते हुए, उनका कब हुआ समझ ही नहीं आया। कब आई भाई, कहाँ से, एकदम मैं सरप्राइज हो गया था जब उन्होंने बोला कि मतलब ये अपने रिलेशनशिप की बात कर रही है कि कहाँ से आए, क्योंकि उसने उसको गाना वाना दे दिया था, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। मतलब तू क्या, मतलब मैंने उससे पूछा जिया से ये कब हुआ। मनीषा इन द स्टार्ट हैड अ लॉट टू से अगेंस्ट यू, वो बोलती थी कि आप बिल्कुल रियल नहीं है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो वी सॉ हर फ्लर्टिंग, आपके मॉम के सामने भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। हाउ डू यू फील मनीषा इज एज अ पर्सन? आपकी क्या फीलिंग्स है मनीषा के तरफ? उसके बहुत मास्क हैं, कब वो कौन सा मास्क पहन लेती है ना समझ में नहीं आता, और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है मेरे को लगता है बिग बॉस के घर में कहना कि ये रियल नहीं है या ये फेक है। ये 2 चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ होती हुई देखी है। पहले वाले अगर मैं कुछ लोगों से कंपेयर करूँ तो पहले ऐसे विक्टिम कार्ड फेमस होते थे वैसे नाम ना, तो हमारे उसमें ये 2 चीज़ फेमस थी, रियल नहीं है और फेक है। और तो ये अगर ऐसा लगता है कि किसी के बारे में आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो चलो उसको कम से कम ये तो बोल ही देते हैं जो रियल नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझ पाए। भाई आप नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाला रियल नहीं है। जैसे मैं आकांक्षा पुरी को नहीं समझ पाया, तो मेरा यही कहना है कि भाई मैं समझ ही नहीं पाया, वो चली भी गई, मुझे पता ही नहीं चला कि वो थी कौन और क्या कर रही थी, पर मैंने ये कभी नहीं बोला कि वो रियल नहीं है, वो फेक है। मैंने पलक के बारे में भी नहीं कहा कि वो रियल नहीं है, वो फेक है। मैंने तो उल्टा ये कहा है कि यार मेरा निजी रिश्ता था, उसकी वजह से
इसलिए मैं उसे जानता हूँ, ये मेरा एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हम्म, क्योंकि जिया और पूजा जी वो दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट पलक थ्रू माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला आप मुझसे मत पूछिए, आप मेरे रिश्ते को ध्यान में रखते हुए अपना रिश्ता मत बनाइए। आप अपना रिश्ता आप उससे जज खुद ही करिए, मेरे वर्डिंग्स के वजह तरफ से मत जाइए। does Pooja Bhatt actually have a phone in the house? Because it's No. all over. ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी बैठने की आदत है ऐसी, वो ऐसे बैठी होती है। आपने देखा होगा उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, या फिर वो ऐसे होती हैं, या फिर वो ऐसे बैठी होती हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज है ऐसी, वैसे चुपचाप अपने में बैठी होती हैं। या फिर उनके हाथ में उनका च्युइंगम होगा निकोटेक्स, Yeah. जो उन्होंने सिगरेट छोड़ने के लिए अंदर लेके आई हैं वो। Okay. Nothing happened in the medical room और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि रूमर्स एंड ऑल ओवर द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ये बात हुई है। यार रूमर का काम है फैलना, अगर रूमर फैला ही नहीं तो रूमर कैसे हुआ? बिल्कुल। तो वो ठीक है, उसको रूमर ही रहने दो फिर। सो अभिषेक के साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा था स्टार्टिंग में, यू ऑल वर गेटिंग टू नो ईच अदर, इट वाज कॉर्डियल, बट टुवर्ड्स द एंड हमने देखा दैट इट वेंट वेरी हेवायर, टास्क में स्पेशली बहुत एग्रेशन होता था। व्हाट डू यू हैव टू से अभिषेक के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स है? मैंने अभिषेक को मुंह पे बोला है, मैंने तू बहुत ही कम्पिटिटिव आदमी है, तेरे से आगे कोई निकलता है तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तू टास्क में A B C 3 ऑप्शन लगा रहा है, अगर कोई D निकाल के आए ना तो तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि मेरा उसके साथ टास्क में हमेशा सोच उल्टी ही रही है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं स्मार्टली खेल जाऊं तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे सीक्रेट टास्क में वही बेवकूफ़ निकल के आया, क्योंकि वही लड़ रहा था मुझसे, तो उसका मुंह इतना छोटा हो गया था। अभी एंड वाले टास्क में भी मैंने जब उसे बताया कि भाई आई वाज जस्ट प्लेइंग विद यू, तो भी वो ऐसे हो गया था, अरे यार ये फिर खेल गया। तो उसे पसंद नहीं कोई उससे आगे निकले, अब है उसकी क्वालिटी वैसी। डू यू बिलीव एक वाइल्ड कार्ड एक्चुअली जीत, क्यों नहीं एक विनर हो सकता है, या विनर बनने के लायक है? बिल्कुल जीत सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री, और एक वाइल्ड कार्ड को जैसा होना चाहिए एल्विश ने वैसा साबित किया है, और बिल्कुल खरा उतरा है अपने वाइल्ड कार्ड नाम पे। और वो मुझे काफ़ी हद तक समझदार लगता है, और उसके पास है बहुत सारी चीज़ें हैं एक विनर की जो होनी चाहिए। तो वो अपने आप को, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ एल्विश कम्स आउट एज अ विनर। एंड यू एंड एल्विश आर ऑन गुड टर्म्स अब से? यस, जब से उसने मेरे सामने ये बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरा एंगर इशू है, पर मैं 2 घंटे में ठंडा भी हो जाता हूँ। भाई आपको गुस्सा आता है मान लो, आप थप्पड़ दे दो बस। उसके डैड मुझे बोल के गए भाई आप इसके बड़े भाई हो, आपको जो करना है करूँ, मैं आपको छूट देता हूँ। Are you going to be in Big Boss 17? You never know. Okay, we'll check that out. Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe to Instant Bollywood.